Channel, guys. This is the third part of what collective investment scheme. So now today what we are doing, we are doing general obligation of CIMC, that is collective investment management company. General obligation of CIMC क्या है? पहला बोल रहा है that every CIMC shall keep and maintain proper books of account and for each CIS to disclose at any point of time the financial position of each CIS. मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये obligation of CIMC क्या है? इतना तो कॉमन है सबको कि कीप एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ईच CIS, मतलब आपका जितना भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है पर स्कीम आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके स्कीम का? पहला चीज़, उसके लिए आपको बुक्स एंड अकाउंट जो भी है वो मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है CIMC जो है वो इंटीमेट करेगा किसको? सेबी एंड ट्रस्टी को अबाउट वे सच बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर जो भी रिकॉर्ड्स है, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। आपने पहला बताना है कि आपने मेंटेन किया है, दूसरा आपको बताना है किसको? सेबी एंड ट्रस्टी को कहाँ मेंटेन किया है, ताकि ऐसा ना हो एट दी एंड आप उसको ऑल्टर कर रहे हो। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले ही बताना पड़ेगा मेंटेन्ड किधर किया है, ताकि कोई भी डाउट ना बचे। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक अंटिल 5 years फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच CIS। आपने CIS लॉन्च किया, CIS जो है वो बेसिकली 3 कैलेंडर ईयर का होता है, आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बुक्स एंड अकाउंट जो भी है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा अंटिल 5 years फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच CIS, मतलब 5 साल तक के, जब तक CIS जब क्लोज हो रहा है उसके 5 साल तक के। अंटिल 5 years फ्रॉम द क्लोजर ऑफ CIS, मतलब आपने CIS लॉन्च किया वहाँ से 5 साल नहीं, आपने CIS क्लोज किया वहाँ से 5 साल तक आपको बुक्स ऑफ जो भी अकाउंट है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च फॉर एवरी CIS, वो सब सारे CIS के लिए 31 मार्च है, ठीक है, कॉमन है। डिस्पैच ऑफ वारंट्स एंड प्रोसीड्स टू यूनिट होल्डर्स, वारंट विद इन 42 days ऑफ द इंटरिम डिक्लेरेशन। जब से आपने इंटरिम डिक्लेरेशन किया उसके विद इन 42 days आप वारंट दे दो। प्रोसीड्स जो भी है, डिस्पैच ऑफ प्रोसीड्स विद इन 30 days ऑफ क्लोजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ CIS। प्रोसीड्स आप कब देते हो? जब वाइंडिंग अप कर रहे हो आप CIS को, आपका पीरियोडिसिटी जो है वो खत्म हो रहा है, जो भी प्रोसीड्स है वो आप दे दो विद इन वॉट? विद इन 30 days ऑफ क्लोजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ CIS। ठीक है, इतना समझ में है। इसमें रिमेनिंग पॉइंट भी है, दैट इज जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC, दैट इज एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा, ऑडिटर रिपोर्ट बताना पड़ेगा, publication of annual report and summary thereof, periodic and continual disclosure। ये पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब एनुअल रिपोर्ट में क्या बोल रहा है? द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट द CIMC शुड नॉट एक्सीड द सीलिंग ऑन एक्सपेंस और फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्कीम एज स्पेसिफाइड। मतलब एक लिमिट, आपने एक अपर लिमिट बता दिया, आप उससे ज़्यादा खर्चे मत करो। ठीक है, आप उससे ज़्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते, ये एक एनुअल रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड द सीलिंग ऑन एक्सपेंस ऑफ फी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट शुड प्रिपेयर उसको अकाउंट ऑफ द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग नॉर्म्स एंड स्पेसिफाइड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाने हैं उस हिसाब से बनाते हैं। एन एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ईच स्कीम शुड बी प्रिपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बताना है। तो 3 चीज़ें हैं, इफ़ यू सी आई कैन मैंशन हियर। जब आप एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो ना, तो उसमें आपको 3 चीज़ें बतानी हैं। पहली चीज़ मैंने बोला कि शेल नॉट द CIMC कंपनी शुड नॉट एक्सीड द सीलिंग ऑन एक्सपेंसेस और फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम, वो ठीक है, वो तो कॉमन पॉइंट हो गया। प्रिपेयर करना पड़ेगा अकाउंट्स, तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये छोटा छोटा लिखने की आदत डाल दो। An annual report, an annual statement of account of each scheme should be prepared in respect of, should be prepared for each financial year। इतना ही है इसमें, और इसके साथ और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है दैट एवरी CIMC शुड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर फॉरवर्ड टू सेबी अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, थर्ड वाला पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि CIMC जो है सेबी को देगी क्या? एनुअल रिपोर्ट कब? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट जो भी है वो देना पड़ेगा। किसको? CIMC देगी किसको? सेबी को। ये आपका एनुअल रिपोर्ट का पॉइंट है।
ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है, वी विल कम टू दैट। अब एनुअल रिपोर्ट का पब्लिकेशन कैसे करोगे, जो पब्लिकेशन वाला पॉइंट दिया है तो उसका पॉइंट यहाँ पर है, it shall be published in a national daily as soon as possible but not later than 2 calendar months from the date of finalization of account। जब आप फाइनलाइज कर रहे हो अकाउंट उसके 2 महीने के अंदर, 2 कैलेंडर मंथ के अंदर आपको क्या देना है, आपको पब्लिकेशन मतलब पब्लिक हो गया, पब्लिक कर रहे हो आपका एनुअल रिपोर्ट। द एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन डिटेल्स एज स्पेसिफाइड नेसेसरी फॉर द ट्रू एंड फेयर, वही वाली चीज़ है, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। आप जो रिपोर्ट है वो आप अब्रिज्ड फॉर्म में दे रहे हो, एक ब्रीफ फॉर्म में दे रहे हो, पूरा का पूरा कचरा भर के नहीं दे रहे हो, एक खिचड़ी नहीं पका रहे हो, एक अब्रिज्ड फॉर्म में दे रहे हो, ब्रीफ दे रहे हो, सरल सटीक सिंपल। फुल एनुअल रिपोर्ट शेल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द हेड ऑफिस। फुल एनुअल रिपोर्ट जो है वो आप हेड ऑफिस में जाके देख लो। पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में क्या बोल रहा है कि द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड द ट्रस्टी शुड मेक सच डिस्क्लोजर, सबमिट सच डॉक्यूमेंट एज मे बी कॉल्ड अपॉन बाय सेबी टू मेक और सबमिट। सेबी जो बोलेगी आप वो करो, वो सबमिट करो। तो CIMC ऑन बिहाफ ऑफ द स्कीम शेल फर्निश द फॉलोइंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू सेबी। इसका बोलने का मतलब है कि सेबी, ओके वेट, आई मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हियर वी गो, व्हाट डज इट से कि CIMC क्या करेगी, कौन सी रिपोर्ट सबमिट करेगी, वो करेगी जो सेबी बोलेगा। पहली चीज़, CIMC जो है वो पीरियोडिक रिपोर्ट देगी, किसको देगी, सेबी को देगी। क्या देगी वो पीरियोडिक रिपोर्ट में, क्या क्या रहेगा, कॉपीज ऑफ ड्यूली ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट। ऑडिटेड क्यों होगा, क्यों बोल रहा, क्योंकि एनुअली दे रहा है तो एनुअल जो रिपोर्ट होगा वो ऑडिटेड ही होगा, उसमें क्या होगा, बैलेंस शीट एंड P&L ऑडिटेड होगा। सेकेंड बोल रहा है वो एडअप होगी क्वार्टरली अनऑडिटेड अकाउंट। क्वार्टरली जो अकाउंट होंगे वो अनऑडिटेड ही होंगे, क्योंकि ऑडिट साल में एक बार होता है, तो क्वार्टरली जो भी रिपोर्ट होगी ऑफ कोर्स वो अनऑडिटेड ही होगी। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, मतलब नेट एसेट्स में जो भी, नेट एसेट्स किसको बोलते हो आप, सो लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, तो जो भी नेट एसेट्स में आपका जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। उसके बाद बोल रहा है क्वार्टरली डिस्क्लोजर। क्वार्टरली डिस्क्लोजर में क्या आता है, तो क्वार्टर किसको बोलते हैं बेसिकली, इफ़ यू सी क्वार्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। सो क्वार्टर मतलब 3 महीने का होता है। पहला आ गया आपका 31 मार्च, ठीक है, फिर आ गया आपका 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, ठीक है। तो अब CIMC क्या करेगा, CIMC क्लोज ऑफ, मतलब ये जो क्वार्टर है इसके 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले क्या करेगा, मतलब 31 मार्च है ना क्वार्टर, तो 31 मार्च के पहले क्या आता है, 28 सितंबर, तो उस तक। फिर 30 जून के पहले क्या आता है, जून के पहले आता है, मैम आप पूछोगे क्या बोल रहे हो आप भी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई आता है, तो मई में 30 सितंबर के पहले आता है अगस्त, दिसंबर के पहले आता है नवंबर, तो उसके 1 महीने पहले CIMC को क्या करना है, CIMC को पब्लिश करना है। तो CIMC क्या करेगी, पब्लिश करेगी, ठीक है, पब्लिश क्या करेगी, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, या रिजल्ट बोल सकते हो, इन 1 डेली न्यूज़पेपर, इन व्हाट, 1 डेली न्यूज़पेपर। तो मैंने क्या बोला आपको कि क्वार्टर जब खत्म होता है, मतलब जो भी क्वार्टर का डेट है आपका, उसके 1 महीने पहले CIMC क्या करेगी, पब्लिश करेगी अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट इन 1 डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलर। एंड न्यूज़पेपर में भी जो रीजन के हिसाब से, रीजन मतलब ऑफ कोर्स रीजन मतलब रीजनल एरिया, मतलब हर स्टेट का अपना अपना रीजन होता है, तो उस रीजन के हिसाब से जो भी उसका न्यूज़, जो भी उसका बेसिक रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपको नेशन वाइड टर्मिनल में बताना है। वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी सिचुएटेड, उस हिसाब से आप लैंग्वेज रीजनल में आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि
ये हो गया आपका ये हो गया आपका क्वार्टरली डिस्क्लोजर। तो जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ सीआईएमसी में आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ सीआईएमसी में बोला है कि सीआईएमसी को क्या मेंटेन करना है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करना है वो बताएगा सेबी एंड ट्रस्टी को। उसके बाद बोला है प्रिजर्वेशन करना है जब आपका स्कीम खत्म हो गया उसके 5 साल तक के फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल ईयर आपका ठीक है, डिस्पैच ऑफ वारंट ये सब भी ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये आपको बताइए। एनुअल रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। सीआईएमसी क्या देगा, एनुअल रिपोर्ट विद इन 2 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर किसको देगा, सेबी को देगा। सो लेट्स मीट गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इन द नेक्स्ट 4th पार्ट ऑफ द वीडियो।